अमेरिका ईरान जंग की वजह से पिछले 2 महीनों में पेट्रोल डीजल कई बार महंगा हुआ। वजह बताई गई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया है। लोगों ने कहा चलो भैया ठीक है, मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। कच्चा तेल फिर से सस्ता हो चुका है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल से फिसलकर करीब 73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। यानी जिस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे वो वजह अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है। लेकिन पेट्रोल डीजल अभी भी महंगा है और इसी बीच देश की एक बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे तेल बाजार में नई बहस छेड़ दी। नायरा एनर्जी ने 1 जुलाई से अपने सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया। देश भर में कंपनी के 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और फ्यूल रिटेल मार्केट में उसकी हिस्सेदारी करीब 7% है। अलग अलग राज्यों में वैट और स्थानीय टैक्स की वजह से कीमतों में थोड़ा अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन कंपनी ने पूरे देश में राहत देने का फैसला लिया। और इसी के तुरंत बाद सवाल उठा कि अगर एक प्राइवेट कंपनी कच्चा तेल सस्ता होने के बाद कीमतें कम कर सकती है तो फिर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? आखिर देश के 90% से ज्यादा पेट्रोल पंप चलाने वाली सरकारी कंपनियां अभी तक कीमतें घटाने से क्यों बच रही हैं? क्या वाकई उन्हें नुकसान हो रहा है? क्या चक्कर है? आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे, यही समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। नायरा एनर्जी पहले एस्सार ऑयल के नाम से जानी जाती थी। बाद में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट और उसके साझेदारों ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी और इसका नाम बदलकर नायरा एनर्जी कर दिया गया। गुजरात के वडिनार में कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल साइड रिफाइनरी चलाती है। भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता में इसकी हिस्सेदारी करीब 7% है। कंपनी सिर्फ पेट्रोल और डीजल बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि पेट्रोकेमिकल्स, बायोफ्यूल्स और ग्रीन एनर्जी में भी तेजी से निवेश कर रही है। 1000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर सोलर पावर लगाई जा चुकी है और इथेनॉल से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं। अब जो सवाल उठ रहे हैं कि वो ये है कि अगर एक निजी कंपनी कीमतें घटा सकती है तो फिर सरकारी कंपनियां क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले भारत के पेट्रोल पंपों का पूरा गणित समझना होगा। भारत में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर सरकारी कंपनियों का लगभग एकाधिकार है। देश के 90% से ज्यादा पेट्रोल पंप सिर्फ 3 कंपनियों के पास हैं। सबसे ज्यादा यानी 45,000 से ज्यादा आउटलेट इंडियन ऑयल के हैं। दूसरे नंबर पर भारत पेट्रोलियम है जिसके 25,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं। तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है जिसके भी 25,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं। यानी सिर्फ इन 3 कंपनियों के पास 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। दूसरी तरफ रिलायंस के करीब 15,000, नायरा एनर्जी के 7,000 से ज्यादा और शेल के करीब 300 पेट्रोल पंप हैं। यानी साफ है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सबसे बड़ा असर सरकारी कंपनियों के फैसलों से पड़ता है। अब जरा पीछे चलते हैं। फरवरी तक भारत का औसत क्रूड ऑयल इंपोर्ट प्राइस करीब 69 डॉलर प्रति बैरल था। फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, युद्ध का खतरा गहराया, तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ी और देखते देखते मार्च में भारत का क्रूड बास्केट 113 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। अप्रैल में भी कीमतें 114 से 125 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी रहीं। इसी दौरान सरकार और तेल कंपनियों ने महंगे आयात का हवाला देते हुए किस्तों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। युद्ध का खतरा कम हुआ, सप्लाई सामान्य होने लगी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल फिर से करीब 73 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया। यानी कच्चा तेल लगभग उसी स्तर पर लौट आया जहां से उसकी तेजी शुरू हुई थी। ऐसे में लोगों का सवाल भी बिल्कुल जायज है कि अगर कच्चा तेल फिर सस्ता हो गया है तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी क्यों नहीं घट रहे? तो सरकार और तेल कंपनियां हाल फिलहाल में ये कहती रही हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ कच्चे तेल की कीमतों से तय नहीं होते। उनका कहना है कि जब कच्चा तेल 110 डॉलर से ऊपर पहुंच गया था तब उन्होंने पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला था। कई हफ्तों तक पेट्रोल और डीजल कम मार्जिन पर बेचा था, यानी नुकसान खुद उठाया। जब उनका मासिक नुकसान करीब 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने लगा तब जाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। कंपनियों का दावा है कि आज भी पेट्रोल और डीजल और एलपीजी बेचने पर उन्हें रोजाना करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसलिए अभी कीमतें घटाने के बजाय वे अपने नुकसान की भरपाई पहले करना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वित्तीय आंकड़े हैं वो अलग तस्वीर दिखाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने वित्त वर्ष 2025-26 में मिलकर 77,280 करोड़ 65 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में तीनों कंपनियों का कुल मुनाफा 33,601 करोड़ 57 लाख रुपए था। यानी सिर्फ एक साल में इनके संयुक्त मुनाफे में करीब 130% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही की बात करें, यानी इसमें वो महीना भी आता है जब ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई थी, तो सिर्फ 3 महीनों में इन तीनों सरकारी कंपनियों ने मिलकर
19,470 करोड़ रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा कमाया। अब एक एक कंपनी का हिसाब भी समझ लीजिए। सबसे पहले इंडियन ऑयल की बात। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में 11,377 करोड़ और 51 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7,264 करोड़ 85 लाख रुपए था, यानी तिमाही आधार पर करीब 56.6% की बढ़ोतरी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में इंडियन ऑयल का शुद्ध मुनाफा 36,802 करोड़ 42 लाख रुपए रहा, जबकि उससे पिछले साल ये 12,961 करोड़ 57 लाख रुपए था, यानी कंपनी का सालाना मुनाफा करीब 184% बढ़ गया। कंपनी ने अपने नतीजों में साफ कहा है कि बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और मार्केटिंग मार्जिन की वजह से उनका मुनाफा बढ़ा। अब बात हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल की। एचपीसीएल ने जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में 4,901 करोड़ 50 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। पिछले साल इसी अवधि में ये 3,355 करोड़ रुपए था, यानी तिमाही मुनाफे में 46% की बढ़ोतरी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में एचपीसीएल का शुद्ध मुनाफा 17,175 करोड़ 23 लाख रुपए रहा, जबकि इससे पिछले साल कंपनी ने 7,365 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा करीब 133% बढ़ गया। अब बात भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल कर लेते हैं। जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में बीपीसीएल का मुनाफा लगभग स्थिर रहा। कंपनी ने 3,191 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 3,214 करोड़ रुपए था, यानी करीब 0.7% की मामूली गिरावट आई। हालांकि पूरे वित्त वर्ष की तस्वीर अलग है। बीपीसीएल का सालाना शुद्ध मुनाफा 23,303 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल ये 13,275 करोड़ रुपए था, यानी कंपनी में मुनाफे में करीब 75.5% की बढ़ोतरी हुई। यानी तीनों कंपनियों के तिमाही और सालाना नतीजों को देखें तो साफ है कि पश्चिम एशिया में युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद इन कंपनियों ने पूरे साल ठीक ठाक मुनाफा कमाया। हालांकि कंपनियों का कहना है कि ये मुनाफा साल के शुरुआती महीनों में मिला जब कच्चा तेल सस्ता था और रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन बेहतर थे, लेकिन युद्ध के बाद हालात बदले और मार्च अप्रैल में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंचने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब कंपनियां उसी नुकसान की भरपाई करने की बात कह रही हैं, मगर ये कहना कि कंपनियां पूरी तरीके से घाटे में हैं सही नहीं होगा, और ये कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि उनके पास कीमतें घटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सच इन दोनों के बीच में कहीं पड़ता है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसने पूरे बाजार की चर्चा बदल दी। नायरा ने कीमतें घटाई भी तो इसके पीछे सिर्फ ग्राहकों को राहत देने की वजह नहीं है। बाजार के जानकार बताते हैं कि कई राज्यों में नायरा पहले से ही सरकारी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा महंगा पेट्रोल और डीजल बेच रही थी, यानी उसके पास कीमतें घटाने की गुंजाइश ज़्यादा थी। 5 रुपये और 3 रुपये की कटौती के बाद भी कई शहरों में उसके दाम सरकारी कंपनियों के बराबर या उनसे थोड़ा ज़्यादा बने हुए हैं। यानी इस फैसले से कंपनी को ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का भी मौका मिला है। सरकारी कंपनियों की स्थिति अलग है, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनके ऊपर पूरे देश में सप्लाई बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। भारत अपनी ज़रूरत का 85 से 88% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और उसका भुगतान डॉलर में करता है। ऐसे में सिर्फ कच्चा तेल सस्ता होना ही काफ़ी नहीं होता। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाए तो आयात की लागत फिर भी बढ़ सकती है। इसके अलावा रिफाइनिंग लागत, ट्रांसपोर्टेशन, राज्य सरकारों का वैट, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन भी अंतिम कीमत तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ ब्रेंट क्रूड देखकर तय नहीं होती, पूरी चेन मिलकर ये फैसला करती है कि आखिर उपभोक्ता तक कौन सी कीमत पहुंचेगी। मगर इन सब बातों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी कीमतें कम करेंगी या नहीं। फिलहाल इन कंपनियों की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। उनका फोकस अभी पहले अपने मार्जिन को मजबूत करने और पहले हुए नुकसान की भरपाई पर है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लंबे समय तक $70 से $75 प्रति बैरल के आसपास बना रहता है तो फिर सरकार और सरकारी कंपनियों पर कीमतें घटाने का दबाव लगातार बढ़ेगा। आज से ही सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने लिखना और पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर सरकारी कंपनियां कीमतें कब घटाने वाली हैं। खैर, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि नायरा एनर्जी के फैसले ने सिर्फ पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया है, बल्कि एक नई बहस छेड़ दी है। बहस इस बात की कि जब एक निजी कंपनी ग्राहकों को राहत दे सकती है तो देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियां ऐसा कब करेंगी। क्योंकि जनता के लिए सबसे अहम सवाल मुनाफा नहीं बल्कि पेट्रोल पंप पर लिखी वो कीमत है जिसे हर दिन अपनी जेब से चुकाना पड़ता है।
और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल फिर सस्ता हो चुका है तो करोड़ों लोगों की नज़र अब इसी बात पर टिकी है कि राहत का नंबर आखिर कब आएगा। बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सवाल उठा ही रही हैं, वो पहले भी ये सवाल पूछती रही हैं कि जब सस्ता था तेल तब तो आपने कीमत घटाई नहीं, उसके बाद चुनाव के आरोप लगते रहे कि इसलिए कीमत नहीं बढ़ी क्योंकि चुनाव करीब थे, चुनाव के बाद कीमतें बढ़ना शुरू हुई। विपक्ष इस तरह के सवाल पूछ रहा है तो आज भी फिर पूछ रहा है कि अब जब कीमत क्रूड ऑयल की घट रही है तो सरकार कब इसका रेट आम उपभोक्ताओं के लिए घटाएगी। हम भी पूछते रहेंगे आपका क्या सोचना है, क्या रेट तुरंत घटने चाहिए? जाहिर सी बात आप हाँ ही बोलेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय। बाकी न्यूज़ पेन देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी। इस खबर को लेकर हमारे साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे अनूप है। शुक्रिया।